नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा का जो शेयर है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो लास्ट इसका ट्रेडिंग सेशन था उसमें इसने किस तरीके की मूवमेंट दिखाई थी। आइए सबसे पहले उसी दिन से शुरू करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे वो था जो महीने का भी लास्ट ट्रेडिंग डे था। देखिए, इसने यहाँ पर एक ओपनिंग दिखाई थी और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा एक ऊपर एक जाने की कोशिश की थी, पर सडनली एक मूवमेंट आई जो उसे नीचे की तरफ ड्रैग करके ले गई और फिर उसके बाद जो इसने बाउंस दिखाया है उसने अपने सारे हाइज ब्रेक कर दिए और फाइनली इसका जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था वो था 537.80। आप अगर देखेंगे चार्ट्स को और आप अगर आपकी पोजीशन होगी इसमें, इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में, तो आप भी थोड़ा सा इसे ट्रैक करते होंगे, मॉनिटर करते होंगे और आपको पता होगा कि अभी ये जो हाई लगा है, ये डेज़ का हाई जो था, ये अभी अपने रीसेंट टाइम का भी ऑल टाइम हाई है। रीसेंट टाइम का मैं अभी आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा कितने बड़े टाइम फ्रेम में इसने अपना ये हाई लगाया है, उसकी भी हम बात करेंगे। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 15 मिनट की तरफ चलते हैं। यहाँ भी आप एक चीज़ देखेंगे, जो लेवल हमने 27 तारीख को देखे थे वहाँ से इसमें एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है और अप ट्रेंड ही जिस तरीके का हमने देखने को मिला है, सडनली इसमें एक जो मूवमेंट आई है वो एकदम शार्प अपसाइड मूवमेंट हमने देखी है। तो आपको 5 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, 1 घंटे की तरफ चलता हूँ। यहाँ भी आप देखेंगे कि जो ये 1 घंटे का जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं। एक पहली चीज़ कि ये वाला इसका सपोर्ट लेवल है। दूसरा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी सपोर्ट लेवल से इसने, इसी लेवल से इसने फिर से एक सपोर्ट लिया और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर गया। ये लेवल था 470 का। अभी करंटली ये ट्रेड कर रहा है 537 पे। ठीक है, ये 1 घंटे के चार्ट पे भी आपको ये अप ट्रेंड नज़र आ रहा है। अब हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 4 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, इसका तो हमें कुछ नोट हम इसलिए नहीं कर रहे इस चीज़ को क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो था वो इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। अभी मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि इसका क्या मतलब है। एक इसमें अप ट्रेंड आया था यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद मार्केट ने अपने आप को यहाँ पर सस्टेन किया। सन फार्मा ने वो एक रेंज में ट्रेड करता रहा था। जब भी इस तरीके का एक मूवमेंट हम देखते हैं तो उसमें हम एक चीज़ नोट करते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक समझा देता हूँ चार्ट पे किस तरीके से रहता है। देखिए, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इस तरीके से एक अप ट्रेंड में आई है और उसके बाद उसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, थोड़ा सेलिंग प्रेशर कह लीजिए। मतलब सबसे पहला फेज़ होता है अप ट्रेंड का, दूसरा फेज़ होता है कंसोलिडेशन का। ठीक है, ये मार्केट अभी कंसोलिडेट हुआ। यहाँ पर ये थोड़ा एक साइडवेज ट्रेंड रहता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे यहाँ यहाँ तक आपको दिख जाएगा क्योंकि उसमें कुछ एग्जैक्ट नहीं होता। ये जो लाइन है, ये जो रेंज है, ये इसी रेंज का था। ये देखिए, ये हम अप साइड में 515 मान सकते हैं, लोअर साइड में हम 440 मान सकते हैं। तो ये 50-60 रुपए की एक रेंज थी जिसके अंदर ये ट्रेड करता रहा और यहाँ से यहाँ तक, ये मैं बात कर रहा हूँ, देखिए मिड अप्रैल से और अभी अगस्त तक, अगस्त के स्टार्टिंग से पहले तक ये इस रेंज में ट्रेड करता रहा था। तो ये पूरा का पूरा इसका कंसोलिडेशन पार्ट था। इसमें इसे लगभग लगभग 3-3.5 महीने लग गए। अब उसके बाद जब इस तरीके का ट्रेंड आता है तो उसके बाद उसे फर्दर मूव करना पड़ता है। वो मूवमेंट जो होती है उसकी या तो वो अपसाइड में होगी या डाउन साइड में होगी, पर वो मूवमेंट जिस साइड भी होगी उस साइड मार्केट एक अपनी ट्रेंड फॉर्मेशन बनाता है। अभी जैसे ये रेंज चल रही थी, ये अगर नीचे ब्रेक करता तो इसमें अल्टीमेटली जो हम देखते हैं वो साइन देखते हैं डाउन साइड के। मार्केट जो था सन फार्मा वो डाउन साइड के लिए स्टार्ट कर देता। अभी इसने ऊपर में एक ब्रेकआउट दिया है, तो ये ब्रेकआउट हमारे लिए बहुत ही, इसके मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। पहला तो ये मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे मैं बता रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाए कि क्यों ये लेवल इंपॉर्टेंट है। देखिए, कंसोलिडेशन चल रही थी, बहुत टाइम तक चली, उसके बाद सडनली इसने जो ब्रेकआउट दिखाया वो ऊपर की साइड में दिखाया। अब ये एक पर्टिकुलर, ये एक रेंज हो जाएगी, इस रेंज को इसे नीचे की साइड में
ब्रेक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा। ठीक है, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब इसने ऊपर की तरफ एक ट्रेंड लिया है, अब इसे नीचे आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और अगर अब ये नीचे आता है तो फिर सन फार्मा को गिरने से कोई नहीं बचा पाएगा। पर वो देखिए, ऐसे चांस बहुत कम होते हैं। वो या तो वो चांसेस होते हैं कि फेक न्यूज़ थी, उस वजह से मार्केट ने मूवमेंट ऊपर दिखाई हो, और ये ज़्यादा देर सस्टेन भी नहीं करता। अगर सब कुछ गलत रहेगा तो ये एकदम से आपको 1-2 दिन में ही मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू होता हुआ दिख जाएगा। पर ऐसा देखिए, मैं वो सिनेरियो ले रहा हूँ कि अगर वर्स्ट सिनेरियो या फिर जो एनालिसिस है वो बिल्कुल एनालिसिस नहीं, सिनेरियो कुछ इस तरीके का बन जाए कि बिल्कुल ही हमारा लक ख़राब था, जजमेंट हमारी गलत नहीं है, चार्ट को एनालाइज करने का यही तरीका है। पर ये डाउन से देखिए, मार्केट है, कहीं भी जा सकता है, पर हमारी कोशिश ये होती है कि उसमें जितने से जितने ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम देख पाएँ, निकाल पाएँ, वही हमारी कोशिश है। तो इसने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिखाया है, यहाँ पर हम एक लेवल को हम अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं, इस तरीके से हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये 4 घंटे पर था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, हम डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सेम कंडीशन आपको नज़र आ रही है कि एक इसमें मूव आया था ये ऊपर की साइड में, एंड देन इट कंसोलिडेटेड इन दिस रेंज। अब फिर से इसमें एक अप ट्रेंड शुरू हुआ है। देखिए, ये जो मूव था सबसे पहले 320 से ये 500 रुपये तक इसे ले गया था, और फिर इसने इतनी बड़ी रेंज में अपने आप को रखा। ठीक है, ऊपर में ये, नीचे में ये, इस रेंज में इसने अपने आप को रखा। अब इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया और ये ऊपर की तरफ चलना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो एक चीज़ हुई जो मैंने आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी बताई थी। दूसरी चीज़ आप अगर नोट करेंगे, ये ट्रेंड लाइन यहाँ इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला पॉइंट निकलता है। ठीक है, ये पॉइंट निकलता है, और मार्केट ने 31 जुलाई को इसके ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। ये बहुत मेजर मार्क है इस चीज़ का कि इसमें जो ब्रेकआउट है वो और ज़्यादा कंफर्म हो रहा है। देखिए, जब हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मार्केट में उन अपॉर्चुनिटी को खोजते हैं जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा सेफली हम एंटर कर सकें, और जिसमें रिस्क की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो। देखिए, रिस्क हमेशा रहेगा मार्केट में, कल को कुछ हो जाए, सन फार्मा के हेडक्वार्टर पे कोई बम गिर जाए, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, तो रिस्क कब हमेशा है, हमारी लाइफ में भी हमेशा रिस्क होता है। तो पर हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेफ हम कौन से ट्रेड में हैं और किस ट्रेड में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, एक मैंने आपको ये बताया, ट्रेंड तो हमने हर टाइम फ्रेम पे देख लिया कि इसका ऊपर का शुरू हुआ है। एक ये ब्रेकआउट इसने ऊपर की साइड दिया, दूसरा ये ब्रेकआउट इसने दिया, इसके ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। सिर्फ मैं वो बात नहीं कर रहा कि इसके ऊपर गया है, इसके ऊपर सेटल करी है। अभी और आगे बढ़ते हैं वीकली चार्ट्स पे। यहाँ आप देखेंगे इस पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया, ये वाला ब्रेकआउट इसने बिल्कुल यहीं पर दे दिया था, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी इस रेंज की। ठीक है, इस लाइन का तो इसने ब्रेकआउट फिर भी अभी दिया है। तो आप ये मान के चलिए कि 3 मेजर इंडिकेटर ये हैं सन फार्मा में कि अगर आप इसमें अभी, अगर आपकी कोई शॉर्ट पोजीशन मतलब आपका व्यू इसमें निगेटिव है, तो वो आप बहुत गलत लेके चल रहे हैं। सन फार्मा में अगर आप बाइंग में हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपको, अगर आपकी ऑलरेडी बाइंग चल रही है तो आप उसे होल्ड रखें, ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आने वाले। ये अभी इसका मैं टाइम फ्रेम भी, लेवल्स भी कुछ आपको अभी बताऊंगा, आप को मैं बताता हूँ। पहली चीज़ कि इसमें आपका जो होल्डिंग का टाइम हॉराइजन है वो लगभग 2 महीने का आप अभी रखिए। ठीक है, उससे पहले आपको अगर कुछ एक क्रीम अगर मिल जाती है इसमें, मान लीजिए यहाँ से जंप करता है और बहुत अच्छे से ऊपर आपको करीब 20% के आसपास का ये रिटर्न अभी दे देता है। अभी जैसे 531 पे चल रहा है, 650 650 का प्राइस आपको मिलता है, तो आप एक बार इसमें एग्जिट का सोच सकते हैं। ठीक है, अगर ये बहुत जल्दी मिल जाता है 2-3 हफ्तों में ही। अदरवाइज़ आप इसे 2 महीने तक होल्ड रखिए, स्टॉप लॉस रखिए,
मार्केट में बने रहिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न ये देने वाला है। सन फार्मा पे आप एक अच्छी नज़र रखिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये यहाँ भी आपको पता लग जाएगा, एक जो इसमें डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हुआ है मार्केट में। ये जो लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मैंने ये ड्रॉ करी है, और यहाँ पर इस लाइन ने यहाँ ब्रेक करा है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया, सेटल हो गया इसके ऊपर। तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि आपको सन फार्मा में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए अब। और ये दूसरी चीज़ मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म होराइजन से भी सोच रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप 400 रुपये के नीचे का अगर आप एक व्यू लेके, एक स्टॉप लॉस लेके अगर आप मार्केट में एंटर करते हैं, देखिए 125 पॉइंट ना जब मार्केट में क्रैश आता है या मार्केट में एकदम से एक जंप आता है, तो 125 पॉइंट 550 रुपये के लेवल पे कोई ज़्यादा मैटर नहीं करते। आपकी 25% के आसपास की वैल्यू ज़रूर है, पर ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। मैटर ये चीज़ करेगी कि आपको प्रॉफिट कितना देगा। अगर आप मंथली व्यू लेके आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए रिटर्न भी उतने ही ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा दिनों के लिए, जितने ज़्यादा मंथ्स के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। देखिए, एक छोटा सा और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर, यहाँ से अगर हम करीब करीब एक महीने, एक साल से 2 साल का हम एक व्यू लेके चलें, ठीक है, तो 2 साल में 24 कैंडल होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, मार्केट यहाँ तक आ गया, ठीक है। आप रिटर्न देखेंगे ना अगर इसका, तो ये करीब करीब 200 रुपये पर था। ये यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल पे डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 531 पे आ गया। तो 2 साल में अगर आपको मोर देन 100% रिटर्न मिल रहा है, तो रीज़न यही है कि आपने इन्वेस्ट कहाँ करा है। आपने इन्वेस्ट अगर सही लेवल पे करा है, सही तरीके से करा है, तो आप उतनी ज़्यादा सेफ़ हैं और उतना ही बड़ा रिटर्न आपको मिल सकता है। देखिए, मेरा ये मानना है, एफडी में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो एक अच्छी चीज़ है। एफडी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे आप इन्फ्लेशन से थोड़ा फाइट करने को आपको मिलता है। पर आपको अगर एक्चुअल रिटर्न चाहिए तो आपको स्टॉक्स में कुछ लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा जो आपको हायर रिटर्न दे सकते हैं। इन्फ्लेशन को तो बीट करते ही करते हैं, प्लस आपकी जेब में भी कुछ आता रहता है, ठीक है। तो इसलिए सन फार्मा आज की डेट में मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ख़रीदने के लिए। और जैसा भी अगर इसका 2 महीने बाद व्यू रहता है, आप मुझे तब भी आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि ये देखिए मैंने ये कहा था, आज डेट है 2 अगस्त 2020, ठीक है। 2 महीने बाद मतलब अक्टूबर में आप मुझे बता सकते हैं कि तब क्या प्राइस है। तो तब आप मुझे जो भी बताएंगे वो मेरे एनालिसिस पर एक, अगर अच्छा रहा तो मुझे अच्छा लगेगा, बेकार रहा तो मैं उस चीज़ मतलब वो एनालिसिस मेरा गलत नहीं कहलाया जाएगा। वो ये चीज़ होगी कि मार्केट में क्या रहा है क्या नहीं रहा। पर ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना का एक ही तरीका होता है, हमारा एनालिसिस। और हमारे पास क्या है, हमारे पास चार्ट्स हैं। चार्ट्स को ही एनालाइज करके हम मार्केट में बता सकते हैं कि आगे का ट्रेंड कैसा लग रहा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़, एक एग्जांपल और देता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डरेंगे कि ये तो बिल्कुल हाई प्राइस है, इसमें इतने बड़े टाइम फ्रेम में ये प्राइस नहीं देखा गया और ये अपने बिल्कुल हाई प्राइस पर है, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ, ये 2019 में ये कोई टाइम होगा जब से इसने ये हाई नहीं लगाया। तो ये इतने बड़े टाइम का एक हाई प्राइस है और आज इसने अगर ये हाई लगाया तो ये तो हम बहुत महंगे लेवल पे ख़रीद रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हाई और लो, जो लोग ये समझते हैं ना एंट्री करते टाइम आपके लिए हाई और लो, आप पुराने टाइम पीरियड में अगर आप देख रहे हैं तो वो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। आपका हाई और लो डिपेंड करता है कि आगे का ट्रेंड कैसा है, तब ये लेवल हाई होगा या लो होगा, वो तब पे डिपेंड करेगा। एक और तरीके से मैं आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए कोई स्टॉक आपने, ये मार्केट में एक थोड़ा सा अप ट्रेंड इसमें बना हुआ था, आपने यहाँ पर बेच दिया, ठीक है, एक शॉर्ट सेलिंग कर दी, या मान लीजिए खरीद लिया आपने, पॉजिटिव होके चलते हैं, आपने खरीद लिया इस पूरे टाइम फ्रेम का, ठीक है, इस पूरे टाइम फ्रेम का ये एक हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, ये 2003 से 2013 के आसपास तक का, ये 10 साल का अपना बिल्कुल हाई प्राइस है, पर फिर भी आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका व्यू ये है कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 10 साल के आपने हाई प्राइस पे आपने एंटर किया, थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, करीब 2.5-3 साल हमने एंटर किया, इस पूरी रेंज का ये लो प्राइस है। आप इसे क्या कहेंगे कि आपने हाई पर एंटर करा था या लो पे एंटर करा था? ये चीज़ डिपेंड इस पर नहीं करती कि उसका प्रीवियस रिकॉर्ड कैसा रहा है। उसका प्रीवियस रिकॉर्ड सिर्फ एक चीज़ के लिए आपके लिए हेल्पफुल है कि वो आपको लेवल गाइड कर सकता है, आपको वो लेवल बता सकता है कि आपको कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है। अगर आपने एंटर ठीक जगह किया है तो वो एंट्री आपके लो लेवल पे हुई है या हाई लेवल पे हुई है, ये चीज़ आपको बताएगा आगे का मार्केट। ये प्राइस आपका लोएस्ट प्राइस था, ठीक है। ये बहुत ही एक अच्छी कॉल आपके लिए रहती अगर आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होता। आपने यहाँ इन्वेस्ट करा, मार्केट गिर रहा है, आपको लगा ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, इनफैक्ट बिगनर्स, जो गलती करते हैं, जिनका सोचने का समझने का तरीका इस तरीके से होता है कि ये 1200 रुपये पर ट्रेड करता था, आज मुझे ये 800 रुपये पर मिल रहा है, 25 रुपये डिस्काउंट पे ये मुझे मिल रहा है, ठीक है। उन्होंने क्या करा, यहाँ पर इसमें एंट्री ले ली बाइंग की। उन्होंने दिखाया कि ये देखो मार्केट यहाँ था, इस रेंज में था, मैंने 25% डिस्काउंट पे 1200 रुपये वाला शेयर मैंने 800 रुपये में ख़रीद लिया, ठीक है। उन्होंने इसमें होल्डिंग बना के रखी, कुछ महीने उनका सारा सब कुछ ठीक चला, मार्केट में क्रैश आना शुरू हुआ, और जब मार्केट यहाँ पर आ गया उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी कॉल तो गलत थी, मैंने बहुत गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, अब किसी भी तरीके से 800 रुपये के ऊपर का प्राइस आ जाए तो मैं इससे निकलूँ। ये वो दूसरी गलती करने जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से 800 रुपये के ऊपर का प्राइस आ जाए तो मैं निकलूँ। देखिए मार्केट आपके प्राइस को कभी नहीं देखेगा। सन फार्मा के शेयर को ये बिल्कुल नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है। सन फार्मा का शेयर प्राइस 800 रुपये था, आज की डेट में वो 400 रुपये है, ठीक है। उसे डबल होना पड़ेगा यहाँ से। देखिए आप किस तरीके से सोचते हैं मुझे नहीं पता, पर आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो आप एंट्री लेवल देखेंगे और उसके आगे का आप प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट कहाँ पर जाएगा। अगर वो आपका व्यू ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, वो गलत भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पर हो सकता है कि मैं ही आपको बोल देता, वो उस टाइम क्या लगता क्या नहीं लगता, मैं ही आपको ये बोलता कि यहाँ पर ख़रीद लेना चाहिए, पर अगर कोई इंडिकेशन मुझे ऐसे मिल रहे होते, वैसे चार्ट को देख के ऐसा मैं कभी नहीं करता कि मार्केट डाउन साइड में और मैं वहाँ पर बाइंग के लिए बोलूँ। अगर यहाँ पर मैं बोलता तो फिर मैं आपको स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ देता। हो सकता है मैं आपको यहाँ का स्टॉप लॉस दे देता, आप मार्केट से एग्जिट करते, लॉस बुक होता, बात ख़त्म। ये कॉल हमारी गलत चली गई, ये हमारा व्यू जो था वो गलत चला गया। व्यू गलत नहीं किया, हमारा एनालिसिस ठीक था, पर मार्केट में हमें लॉस हो गया। वो लॉस तो हमारा लक का कारण रहता ही है हमेशा, आज नहीं हमेशा रहेगा। हम कोई सब्ज़ी दाल खरीदने भी जाते हैं तो उसका प्राइस वो हमेशा ये नहीं होता कि प्याज का प्राइस हमेशा 100 रुपये रहेगा या हमेशा 20 रुपये रहेगा या 10 रुपये रहेगा, वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। और उसका रीज़न यही होता है डिमांड एंड सप्लाई, सिर्फ इसके अलावा और कोई बेस नहीं है पूरे मार्केट का, पूरे प्राइस सिचुएशन का, पूरे एनालिसिस का। डिमांड ज़्यादा होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यहाँ पर सिर्फ मैं ये नहीं बता रहा कि बाइंग करनी है। बहुत सारे जो लोग चार्ट्स को समझते हैं, या तो मेरे पास ऐसी कोई न्यूज़ हो कि मैं फंडामेंटल न्यूज़ जानता हूँ, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल न्यूज़ जानता हूँ तो मैं आपको अभी बताता, सन फार्मा को एक कोरोना वायरस की एक वैक्सीन बनाने की एक परमिशन मिल गई है और वो उसमें कामयाबी हासिल करने वाले हैं। मैं कुछ ऐसी आपको ऐसी न्यूज़ बताता
तो मेरा एक व्यू होता कि फंडामेंटल व्यू, और वो व्यू मेरा चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। हो सकता है वो व्यू मैं आपको यहाँ पर दे रहा होता, जबकि मुझे यहाँ पर चार्ट में डाउन साइड नज़र आ रही है। तो वो फंडामेंटल का जो व्यू है वो एकदम से मार्केट में नज़र नहीं आएगा। फंडामेंटल व्यू हमेशा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नज़र आता है आपको। यहाँ पर ये फंडामेंटल व्यू था, ये जो सारा का सारा ये ऊपर इसने देखा, इसमें इसे 10-15 साल लगे हैं ऊपर जाने में। ये था फंडामेंटल व्यू। कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी में स्ट्रेंथ है, बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, मैनेजमेंट टीम अच्छी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स का फेथ है इस कंपनी में, बहुत सारी चीज़ें। और जहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या उन्होंने डील साइन कर रखी है बाहर इंडिया में गवर्नमेंट से, कैसी उन्हें लाइसेंस मिले हुए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फंडामेंटल में किस बेसिस पे आपको इन्वेस्ट करना है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो मेरा कभी ना मैं उसमें जाना जाता, मुझे अगर पता लग जाए मैं कभी कोशिश भी नहीं करता कि किसी न्यूज़ में जाने की। मेरे पास सिर्फ चार्ट हैं, उसी के बेस पर मुझे ख़रीदना है, उसी के बेस पर मुझे बेचना है, उसी के बेस पर मुझे अपनी पोजीशन को होल्ड रखना है। तो ये था मेरा व्यू सन फार्मा पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।